हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स फोबिया। आज के लेक्चर नंबर 14 रहेगी और इस लेक्चर में भी हम इंश्योरेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिक से और कम से कम समय में हम क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो बिना देरी किए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन मैंने ले लिया। कह रहा है एक चतुर्भुज का विकर्ण 32 मीटर दे रखा है और इसका दो ऑपरेट 6 सेंटीमीटर है और 10 मीटर लंबे है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो 32 में क्या आ रहा है, 32 में क्या होता है 8 × 4 आता है। तो हम इसमें 8 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, ठीक है, और इसमें हम 4 का भी मल्टीपल हम चेक कर लेंगे। तो आसान रहेगा क्या 4 का मल्टीपल चेक करना है, क्योंकि बताया था लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजल हो। 50 क्या 4 से डिविजल है? नहीं है। 76 4, हाँ ये है। 20 भी है और ये 56 है। चारों 3 ऑप्शन तो 4 से डिविजल है। एक ऑप्शन तो ये कट गया, चलो ठीक है। अब 8 का देख लेते हैं। 8 का क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजल हो। तो अतिरिक्त 24 और ये 36, नहीं ये नहीं होगा। 8 16 और ये कितना 22, नहीं ये भी नहीं होगा। अतिरिक्त 24 8 दूनी 16, एक ही ऑप्शन है जो 8 से डिविजल है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो 8 से डिविजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना है 42 है। व्यास दे रखा है तो आर कितना हो जाएगा, 42 का आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और 21 में क्या आता है भाई 7 होता है और 3 आता है। तो हम 7 का भी मल्टीपल देख सकते हैं इसमें, 7 का मल्टीपल, और 3 का भी देख सकते हैं हम, 3 का मल्टीपल। तो आसान हमारे लिए क्या रहेगा, सबसे आसान 3 का देखना होता है। चलो हम 3 का चेक कर लेते हैं। 6 7 10 17, ये नहीं होगा 3 से। अतिरिक्त 24 3, ये 3 से हो रहा है। 5 9 10, ये नहीं होगा 3 से। और ये 2 ऑप्शन जो है कट गया, बचा 2 ऑप्शन। कोई नहीं, अब हम 7 से चेक कर लेते हैं। तो ये देखो 7 7 7 64 9 से 63 63, ये 7 ये नहीं है, 7 से नहीं जा रहा है। ये एक ही ऑप्शन है जो ये 7 से जा रहा है, तो यही ऑप्शन है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या है। गोले का आयतन वैसे बता दूं 43 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। ये जो आर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये इसका क्यूब क्या हो जाएगा 216, जो कि 9 से डिविजल है कि नहीं। तो हम 9 का मल्टीपल देख लेते हैं इसमें, 9 का मल्टीपल हम देख लेते हैं। देखो 9 से क्या कर 8 8 16 5 21, ये नहीं जाएगा। 10 18, ये जाएगा 9 से। ये नहीं जाएगा 9 से, ये नहीं जाएगा 9 से। एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिविजल है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इसमें हम 6 का भी देख सकते थे मल्टीपल और 3 का भी मल्टीपल देख सकते थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये MTS 2024 का क्वेश्चन है। क्या यदि गोलार्ध का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब तो आर कितना हो जाएगा 14 का आधा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7। तो गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पूछ रहा है तो पाई भी आएगा, और पाई आएगा तो मतलब 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा। एक तो हम 11 का मल्टीपल देख लेंगे, एक हम 7 का मल्टीपल देख लेंगे। दोनों में से कोई एक हम देख लेते हैं। तो 11 से देख लेते हैं। 9 में से 5 गया, नहीं ये नहीं होगा। 4 4 8, 8 में से 5 गया, नहीं ये भी नहीं होगा। 10 में से 2 गया 8, ये भी नहीं होगा। 6 में से 6 गया तो 0, 6 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 0 बचेगा। तो ये ऑप्शन जो है 11 से डिविजल है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन जो 11 से डिविजल है, और ये 7 से भी डिविजल है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये CPO 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 660 दे रखा है। सिलेंडर का आयतन क्या होगा। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं 15 है इसमें, तो 15 में क्या आ सकता है 3 आता है, 3 और 5। तो हम 3 का मल्टीपल चेक करेंगे, हम 3 का भी चेक कर सकते हैं। और ये मैंने बताया था अगर इंटीजर में है तो आर जो होगा वो 100% 7 का मल्टीपल होगा। हम इसमें 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। और ये पाई दे रखा है तो मतलब
इसमें 11 का भी मल्टीपल हम चेक कर सकते हैं। देखो हम तीन तीन चीज़ों से चेक कर सकते हैं। एक पहला हम 3 से चेक कर सकते हैं, दूसरा 7 से चेक कर सकते हैं और तीसरा 11 से चेक कर सकते हैं। आसान कौन सा होता है? 3 से करना। तो देखो 6 2 8 ये 3 से नहीं जाता है, 7 4 11 ये भी 3 से नहीं जाता है। 2 ऑप्शन है जो 3 से जा रहा है, मतलब 2 तो कट गए। अब हम क्या 11 से देख लेते हैं। एक 3 1 4, 4 में से 2 गया 2, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है 3 3 में से 3 गया 0, 11 से डिविजल है। एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिविजल है। तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है, 3 से भी हम देख सकते हैं, 7 से भी देख सकते हैं और 11 से भी देख सकते हैं। बस हमें इनका डिविजल आना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CGL मेंस का है क्वेश्चन 2022 का। कह रहे हैं एक ठोस बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कितना है? इतना है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन क्या होगा? पहले बात आयतन पूछ रहा है तो 11 का भी मल्टीपल हो सकता है, त्रिज्या 7 है तो 7 का भी मल्टीपल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 11 और 7 का भी देख सकते हैं। तो देखते हैं 11 से देख लेते हैं। ये हो गया 10 10 में से 4 गया, ये नहीं होगा। 8 में से 7 गया, ये नहीं होगा। 11 ये ऑप्शन है। 8 ये नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिविजल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिविजल है। देखो तो ये 7 से भी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये CGL 22 में पूछा हुआ है। कह रहे एक लकड़ी के बेलन की वर्क पृष्ठ को 50 रुपये की दर से पॉलिश कराने की लागत, कुल लागत क्या होगी यदि इसका व्यास कितना है? 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है? 70 में व्यास है तो R कितना हो जाएगा? 35। R 35 होगा तो 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है। 6 है तो 6 का मल्टीपल होगा और 3 का भी इसमें होगा। तो हम किसी एक का देख लेते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh यही होता है। तो पाई है तो 11 का भी मल्टीपल होगा। तो मतलब 4 हम देख सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो हम 7 देख सकते हैं, एक हम 3 देख सकते हैं और 6 देख सकते हैं और 11 देख सकते हैं। तो हम 11 से देख लेते हैं। 10 में से 2 गया 8, ये नहीं होगा। 6 में से 6 गया 0, यही एक ऑप्शन है जो 11 से डिविजल है। देख लेते हैं बाकी। 6 5 11 में से 7 गया, ये नहीं होगा। 8 में से गया तो 9 नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो कट रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये CPO 2023 का क्वेश्चन है। कह रहे 30 मीटर ऊंचे ठोस लंब वृत्ताकार सिलेंडर के कुल सतह क्षेत्र को 25 मीटर की दर के पेंट कराने की लागत कितना रुपये आता है? इस सिलेंडर का आयतन क्या होगा? देखो ये वैल्यू क्या है, इंटीजर में दे रखा है। इंटीजर में दे रखा है तो R जो होगा वो क्या होगा? 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, R क्या होगा? 7 का मल्टीपल होगा। और ये 30 में क्या आता है? 30 में 3 आता है तो 3 का भी मल्टीपल होगा। इसमें 3 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, तो और हम क्या चेक कर लेते हैं। और इसमें सिलेंडर है तो सिलेंडर है मतलब पाई होगा, और पाई मतलब 11 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? 11 का मल्टीपल। तो हम क्या क्या चेक कर सकते हैं इसमें? हम चेक कर सकते हैं 3 का कर सकते हैं और 7 का कर सकते हैं और 11 कर सकते हैं। इतना 3 का कर सकते हैं। तो हम पहले क्या लेंगे? 3 का देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 3 से ये ऑप्शन नहीं जाता है। 5 5 10 दोबारा ये 3 से जा सकता है। 6 5 11 ये 3 से नहीं जाता है। ये मतलब 2 ऑप्शन तो 3 से कट गए। अब हम क्या लेते हैं? 11 से ले लेते हैं। 11 से देखो 6 6 3 3 3 3, ये 11 से तो वैसे भी 2 ऑप्शन मैच हो रहे थे, 11 से नहीं। अब हम 7 से देख लेते हैं। 7 तो 4 7 6 42, 3 7 5 35, यही एक ऑप्शन है जो 7 से डिविजल है। बाकी ये चेक कर लेते हैं। 7 7 6 42 ये नहीं है। तो मतलब क्या है, 7 से अगर हमने ये काट पाए और बाकी ये ऑप्शन आंसर हमारा मिला। तो 3 से हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बचा एक ऑप्शन, तो ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये NPT CBT में पूछा है 2021 में। कह रहे एक आयताकार आंगन का 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लंबा और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसे सभी समान आकारों की चौक और टाइलों के साथ पक्का किया जाना चाहिए। तो आवश्यक ऐसी टाइलों की न्यूनतम संभव संख्या कितनी है? देखो 18 मीटर है, 18 मीटर है तो ये सेंटीमीटर में बदलेगा तो कितना हो जाएगा? 1800 सेंटीमीटर। और 72 सेंटीमीटर पहले से इसमें है तो 72 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1872 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और ये क्या? 1320 सेंटीमीटर ये चौड़ाई हो जाएगा। अब देखो इसमें 3 से डिविजल ये है, 3 से डिविजल ये भी है और 3 से डिविजल ये भी है। तो हम क्यों ना 3 का मल्टीपल देख लेते हैं। तो 3 का मल्टीपल देखेंगे, 1 6 9, एक ये ऑप्शन है 3 से डिविजल है।
चलो ये चेक कर लेते हैं। 6 9 5 ये नहीं कटेगा, 6 9 2 ये नहीं कटेगा, 6 9 4 ये नहीं कटेगा। मतलब देख रहे हो ऑप्शन, ये भी 3 से नहीं जाता, ये भी 3 से नहीं जाता, ये भी 3 से नहीं जाता, एक ही ऑप्शन है जो 3 से डिविजल है। अब देखो 3 से तो ये भी जाता है, 3 इसमें भी आ रहा है, और 3 से ये भी जाता है, 3 इसमें भी जा रहा है, तो आंसर भी तो 3 का डिविजल होगा। तो आंसर 3, ये 3 जो ऑप्शन है वो 3 से नहीं जाता, एक ही ऑप्शन है जो 3 से डिविजल है, तो यही एक ऑप्शन है। कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पर इसका सोल्यूशन कितना आसान है। तो कभी भी एग्जाम में बड़े क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा सोल्यूशन उसका उतना ही छोटा रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये एमटीएस 2020 का क्वेश्चन है, और ये भी यही क्वेश्चन है जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए रूम दैट इज 12 मीटर्स 95 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर्स 85 सेंटीमीटर वाइड। देखो क्या कह रहा है, 12 मीटर मतलब 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 95 सेंटीमीटर इसमें है पहले से, कितना हो जाएगा 1295, और ये कितना है 3 मीटर मतलब 300, और 385 मीटर सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या मैं बताऊँ, अब तुम बोलोगे पिछले क्वेश्चन में कि 3 से डिविजल था इसीलिए आपने 3 से काट दिया। ये क्या 3 से डिविजल है? नहीं है, ये भी 3 से डिविजल है, नहीं है, कोई बात नहीं। अगर 3 से नहीं डिविजल है तो हम देख लेते हैं कि क्या 9 से डिविजल है। नहीं, ये 9 से भी डिविजल नहीं है, ये भी 9 से डिविजल नहीं है। एक काम करते हैं, तो हम पाई का जो मान होता है 11, उसका हम मल्टीपल देख लेंगे। अरे भाई इसका निकालोगे तो पाई तो आएगा ही ना। तो छत का अगर हमें वर्गाकार टाइल निकालना तो पाई आएगा, अब पाई आएगा मतलब 11 आएगा, 11 मतलब 11 का मल्टीपल आएगा। तो हम चेक करते हैं 11 से, 3 और 5 8, ये तो 6 हुआ तो ये नहीं होगा। 11 से 3 और 5 8, ये 8 में से 8 गया तो 0, ये 11 से डिविजल है। बाकी ये चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं है। 5 5 10, 10 में से 4 गया 4, ये नहीं। देखो एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिविजल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिविजल है। तो आज हम इतना ही रखते हैं आज की क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और क्लास को शेयर ज़रूर करिए।